रामपुर गांव में दो परिवार आमने सामने रहते थे। रघु परिवार और रमेश परिवार। दोनों में सिर्फ दीवार का फासला था, पर सोच में पूरा पहाड़। रघु परिवार जमींदार, पैसे वाले, पर दिल इतना छोटा कि गांव वाले कहते रघु के घर का दरवाजा खुला मिलता है, पर दिल हमेशा बंद। रमेश परिवार गरीब लेकिन साफ दिल, जिसके घर में भले रोटी कम हो पर दुआएं हमेशा ज़्यादा। गांव में एक कहावत मशहूर थी, रघु के पास पैसा है पर भगवान रमेश के घर ही मुस्कुराते हैं। एक दिन गांव में एक अफवाह फैली, रमेश के खेत में खजाने जैसा कुछ मिला है। लोगों को कुछ पता नहीं था कि क्या मिला था, पर रघु को एक चीज़ समझ में आई। रघु ने कहा, गरीब लोग अब मेरे बराबर बनेंगे? कभी नहीं। रात को आकाश बादलों से भरा था। अंधेरे में रघु चुपके से रमेश के खेत की ओर निकला। खेत में ठंडी हवा और दूर कहीं उल्लू की आवाज़, पूरा माहौल डरावना। रघु जैसे ही गड्ढा खोदता गया, मिट्टी से एक लकड़ी की एक पेटी टकराई। दिल की धड़कनें बढ़ गई। बस खजाना मिल गया, उसने सोचा। पर पेटी खोलने की सारी कोशिश बेकार थी, जैसे पेटी किसी अदृश्य ताकत से बंद हो। वह पेटी घर ले आया। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। सुबह पेटी खोली और अंदर सोना चांदी नहीं, बल्कि एक पर्ची थी। उस पर लिखा था, किसी की चीज़ चुराओगे तो अपना बहुत कुछ खो दोगे। रघु ने अपनी पत्नी से कहा, यह डराने के लिए रखा गया होगा। अगली सुबह रघु की पत्नी चिल्लाई, अरे सुनो, अनाज की बोरियां आधी हो गई है। लगता है किसी ने चोरी कर लिया। दोपहर में रघु का बैल, जो 8 साल से कभी आंगन नहीं छोड़ता था, अचानक रस्सी तोड़कर भाग गया। शाम को पानी की टंकी ऐसे टूटी जैसे किसी ने अंदर से जोर से मारा हो। रात को घर की लाइट एक एक करके बुझने लगी और आखिरी में अंधेरे में किसी ने धीमे से फुसफुसाया, चुराया था ना? रघु बहुत डर गया और यह सोचता रहा कि यह सब रमेश का किया धरा है। वह गुस्से में रमेश के घर गया। वहाँ जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रमेश का घर पहले से भी ज़्यादा रोशन हो गया। घड़े में पानी इतना भरा हुआ था, बच्चों के चेहरे पर चमक, आंगन में हरियाली और नए नए बर्तन। रमेश ने बताया कि रघु भाई, हमारे खेत की मिट्टी अचानक बहुत अच्छी हो गई है। कुएं में साफ पानी निकल आया है। कर्ज के दिन जैसे खत्म हो रहे हैं। रघु के दिल में डर और ईर्ष्या दोनों भड़कने लगे। ये कैसे हो रहा है? मैंने चोरी की थी, पर वरदान इन्हें मिला, मुझे क्यों नहीं? उसे पेटी वाला पर्चा याद आया। अचानक लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। हवा भी अजीब लग रही थी। रात को रघु फिर से खेत में पहुंचा। अंधेरा इतना गहरा था कि सांसों की आवाज़ भी डराए। कुएं के पास जाते ही धीमे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वहाँ एक फकीर जैसी आकृति अंधेरे में बैठी थी। फकीर धीमी आवाज़ से बोले, खोज सोने की नहीं थी रघु, तेरे दिल की थी। रघु की सांसें रुक गई। आप कौन? फकीर ने कहा, मैं कोई इंसान नहीं, कर्म का संदेश हूँ। हवा अचानक ठंडी हो गई। फकीर ने कहा, जिस मिट्टी से तूने चोरी की है, उसने तेरा नाम याद रखा है। और रमेश ने वो मिट्टी मेहनत से सींची है, तो मिट्टी ने उसे दुआएं लौटाई है। रघु काँप गया। तो क्या पेटी? फकीर ने कहा, वो पेटी नहीं, तेरी परीक्षा थी। और अगले ही पल फकीर अदृश्य हो गए। अगली सुबह रघु पानी का घड़ा लेकर रमेश के घर पहुंचा। धीमी आवाज़ से कहा, भाई, मैं गलत था, मुझे माफ़ कर दो। रमेश ने मुस्कुरा कर कहा, कर्म का फल कटु होता है भाई, पर कर्म बदल दो तो फल भी बदल जाता है। धीरे धीरे रघु का घर सुधरने लगा, जैसे मिट्टी ने उसकी गलती माफ़ कर दी हो। और आज भी लोग रामपुर में ऐसा ही कहते हैं,
से पहले कर्ण बोला,